नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान आम लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। सीएम के सामने बड़ी संख्या में फरियादी अपनी व्यक्तिगत, पारिवारिक, भूमि, स्वास्थ्य और प्रशासनिक शिकायतें लेकर पहुंचे। सीएम योगी ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। गोरखपुर से एक खबर है, जहां बता दें कि जनता दर्शन का आयोजन किया गया है। जहां बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरियादों की समस्याएं सुनी और इसके साथ ही बता दें कि फरियादी अपने तमाम परेशानियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचे। जहां बता दें कि तमाम समस्याएं सामने आई और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने मौके पे ही कई समस्याओं का निस्तारण किया और इसके साथ ही बता दें कि बची हुई शिकायतों को लेकर अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए और इसके साथ ही भरोसा दिलाया कि उनकी शिकायतों का निस्तारण जल्द से जल्द करवाया जाएगा। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां अपना दल ऐसे बता दें कि सीएम योगी को पत्र लिखा है और इसके साथ ही बागी नेताओं पर कार्रवाई को लेकर और इसके साथ ही ये पत्र लिखा गया। बागी विजेंद्र सिंह की पत्नी को हटाने की मांग की गई है। पत्नी मोनिका आर्य पर बता दें कि अपर साक्षी अधिवक्ता और अरविंद बुद्ध पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य गठबंधन धर्म का हवाला देकर हटाने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही बड़ी खबर है, जहां बता दें कि अपना दल ने बता दें कि पत्र लिखा है और इसके साथ ही बागी नेताओं पर कार्रवाई को लेकर ये पत्र लिखा गया है और बागी विजेंद्र सिंह की पत्नी को हटाने की मांग की गई है। पत्नी मोनिका आर्य अपर साक्षी अधिवक्ता और इसके साथ ही बता दें कि अरविंद बुद्ध पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि गठबंधन धर्म का हवाला देकर हटाने की मांग और इसके साथ ही बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह पत्र लिखा गया है। अपना दल ऐसे बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और बागी नेताओं पर बता दें कि कार्रवाई और हटाने की मांग को लेकर यह पत्र लिखा गया है। इसके साथ ही अपना दल ऐसे ने सीएम योगी को पत्र लिखा, जहां बता दें कि बागी नेताओं पर कार्रवाई करने और हटाने के लिए बता दें ये पत्र लिखा गया है। इसके साथ ही बता दें कि अपना दल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है, जहां बागी नेताओं पर कार्रवाई करने और हटाने को लेकर ये पत्र लिखा गया और इसके साथ ही बता दें कि कार्रवाई करने की मांग को लेकर पत्र लिखा गया और इसके साथ ही बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये पत्र लिखा गया है, जहां कार्रवाई करते हुए बता दें कि बागी नेताओं को हटाने के लिए यह पत्र लिखा गया है। बड़ी खबर है, जहां बता दें कि अपना दल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा और इसके साथ ही अपना दल ने यह पत्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा है। रुक करेंगे बड़ी खबर क्यों। आप बता दें कि ओपी राजभर का सपा पर हमला देखने को मिला है। 2027 में मुस्लिम सीएम बनाएंगे अखिलेश और इसके साथ ही बता दें कि सीएम ने डिप्टी सीएम भी मुस्लिम नहीं बनाया और इसके साथ ही बता दें कि एसपी मुस्लिमों को टिकट भी कम दे रही है और मुस्लिम ज्यादा जीते तो भागीदारी मांगेंगे। इसके साथ ही शिवपाल यादव अंदर अंदर सुलग रहे हैं। दलित के घर अखिलेश यादव नहीं जाते, अखिलेश यादव राजभर चालीसा पढ़ रहे हैं। ऐसा की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि अखिलेश यादव और इसके साथ ही राजभर में बता दें कि तकरार देखने को मिल रही है, जहां बता दें कि बयान दिया गया एसटी मुसलमानों को टिकट भी कम दे रही है और इसके साथ ही बता दें कि लखनऊ में सियासत गरमाने का बयान सामने आया है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पे तंज कसा है और इसके साथ ही बता दें कि बयान दिया है, जहां बता दें कि बयान देते हुए तंज कसा गया और कहा है कि एसपी मुसलमानों को टिकट भी और इसके साथ ही बता दें कि मुस्लिम ज्यादा जीते। और इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां लखनऊ से सियासत गरमाने वाला बयान सामने आया मंत्री और इसके साथ ही बता दें कि मुस्लिमों को कम और इसके साथ ही बता दें कि लखनऊ में सियासत गरमा देने वाला एक बयान सामने आया है, जहां ओपी राजभर ने सपा पर हमला किया और इसके साथ ही बता दें कि क्या मुस्लिम सीएम बनाएंगे अखिलेश यादव। बयान देते हुए ओपी राजभर ने सवाल पूछा और इसके साथ ही बड़ी खबर है, जहां सपा ने मुस्लिम को नहीं दिया हक। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि शिवपाल यादव अंदर ही अंदर नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं।
लखनऊ से एक साथ दो बड़ी सियासी खबरें सामने आई है, जहां बता दें कि पहली खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में कांग्रेस अकेले मैदान में उतरने जा रही है। पार्टी ने फैसला किया है कि वह इस बार इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। कांग्रेस का कहना है कि वह इस जनहित के मुद्दे पर लगातार सक्रिय रही है और अब संगठन को बता दें कि बूथ स्तर पर मजबूत किया जा रहा है, जिसके चलते ये फैसला लिया गया। 3 से 7 जुलाई के बीच नए पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा, जिसके बाद ब्लॉक और विधानसभा स्तर पर कमेटियों का गठन किया जाएगा। और इसके साथ ही वहीं दूसरी ओर राज्य की बड़ी राजनीति में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बार फिर से नजदीक आते दिख रहे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने साथ मिलकर संघर्ष का ऐलान किया है। दोनों नेताओं ने जातिगत जनगणना, आरक्षण और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को लेकर साझा मोर्चा बनाने की बात कही है। दावा किया जा रहा है कि मिलकर वे उत्तर प्रदेश की सियासी तस्वीर बदलने का बता दें कि मन रखते हैं। बिल्कुल, श्री राहुल गांधी जी ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली में प्रवेश की खातिर, राहुल और अखिलेश की खातिर संविधान बचाना है तो वोट करो इस देश की खातिर। पीडीए की लड़ाई श्री अखिलेश यादव जी के साथ मिलकर के, कंधे से कंधा मिला करके पूरी कांग्रेस लड़ेगी, हर तरीके से लड़ेगी। नल के लिए, नील के लिए, कोल के लिए, भील के लिए, पिछड़े के लिए, आदिवासी के लिए, महिला के लिए, नौजवान के लिए, किसान के लिए, ये सारी लड़ाई उत्तर प्रदेश में हम लोग साथ मिलकर के लड़ेंगे। श्री अखिलेश यादव जी को फिर से अनंत और अशेष जन्मदिन की शुभकामनाएं। आपका और श्री राहुल गांधी जी का जो सफल नेतृत्व है, ये आने वाले समय में जाति जनगणना भी कराएगा, आने वाले समय में संसाधनों पर हक भी दिलवाएगा, आरक्षण भी बढ़वाएगा और सबको न्याय देगा, सबको समानता देगा। देश में 98% जो संसाधन है, जो मात्र 2 या 4% लोगों के पास है, ये संसाधन सब लोगों के पास बराबर होंगे, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलेंगे, विकसित उत्तर प्रदेश करेंगे। इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी जुड़े हैं। राजपूत जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी पे। और सुरेंद्र जी, आखिर क्या वजह है, एक और जहां कांग्रेस पंचायत चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला ले चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर जातिगत जनगणना को लेकर निचले जो बूथ हैं और जो निचले कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको मजबूत करने के लिए साथ में आने की बात कही जा रही है। आखिर ये क्या संकेत दिया जा रहा है? बहुत धन्यवाद वर्षा। दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। आप पंचायत चुनाव तो निश्चित तौर पर सभी को, हमारे सारे कार्यकर्ताओं को लड़ने का हक होता है, तो पंचायत चुनाव तो हमेशा ही सभी लोग अपने अपने उस पे लड़ते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये पंचायत चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में हमेशा अंतर रहा है। जो दिल्ली की पंचायत है, जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ की पंचायत है, उसमें कहते हैं ना कि दिल्ली में प्रवेश की खातिर, राहुल और अखिलेश की खातिर संविधान बचाना है तो वोट करो इस देश की खातिर, जाति जनगणना कराने के लिए, वंचितों को, शोषितों को, पीड़ितों को उनका हक दिलाने के लिए राहुल गांधी जी और श्री अखिलेश यादव जी जिस तरीके से पीडीए के लिए, जिस तरीके से नल के लिए, नील के लिए, कोल के लिए, भील के लिए, पिछड़े के लिए, आदिवासी के लिए, महिला के लिए, नौजवान के लिए, किसान के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं और संविधान बचाने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें हम उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हुए हैं। यही संदेश कल श्री राहुल गांधी जी ने पूरे देश को दिया है। लेकिन सुरेंद्र जी, जिस तरह से आपने बताया कि ये लड़ाई लड़ी जा रही है, तो लेकिन क्या ये लड़ाई अब अकेले अकेले लड़ी जाएगी? क्योंकि जिस तरह से अकेले जो मैदान में उतरने का, ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं मौका भी हो सकता है। ये किसने कहा कि लड़ाई अकेले लड़ी जा रही है? लड़ाई तो कल श्री राहुल गांधी जी का ट्वीट पढ़ी, उन्होंने कहा साथ मिलकर के लड़ रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी का ट्वीट पढ़िए, उन्होंने कहा साथ मिलकर के लड़ रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं और चुनाव साथ लड़ेंगे। हम तो साथ मिलकर के लड़ रहे हैं, इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी और उसके साथी मीडिया वाले परेशान हैं। सुरेंद्र जी, जिस तरह से ऐलान किया गया है कि पंचायत चुनाव में अकेले आके मैदान में कांग्रेस नजर आएगी और सपा अपना अलग चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी, लेकिन अगर देखा जाए तो जहां विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं और ऐसे में ये पहले से ही, क्योंकि सेमीफाइनल माना जाता है, जो भी नतीजे आएंगे ये सेमीफाइनल माना जाएगा, ऐसे में अकेले अकेले चुनाव लड़ने की बात और पंचायत चुनाव में अकेले मैदान में आने की बात, ये कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ भी क्या नजर आएगा? बिल्कुल नहीं। देश की पंचायत के लिए आपको
सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आज की डेट में श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से संवैधानिक काम करने के लिए जाने जा रहे हैं, जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने के लिए जाने जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लॉलेसनेस है, जंगल राज है, जिस तरीके से यहाँ पर अधिकारी किसी की नहीं सुन रहा है, जनता यहाँ हैरान है, परेशान है, तो इन सब को लोगों को हटाने के लिए हम लोग साथ मिलकर के लड़ेंगे। और रही बात ग्राम पंचायत की, तो ग्राम पंचायत में सभी लोगों को गांधी जी को पढ़ना चाहिए। गांधी जी ने स्पष्ट कहा था ग्राम पंचायत जो है अराजनीतिक होती है। ग्राम पंचायत राजनीतिक नहीं होती, ग्राम पंचायत तो अराजनीतिक होती है। हम लोग चुनाव लड़ेंगे, हमारे अराजनीतिक लोग चुनाव लड़ेंगे, और सभी लोग जो जीतेगा और उसको हम शुभकामनाएं देंगे। ग्राम पंचायत लेवल पे हम ये सब चीजें नहीं करते। हाँ, उत्तर प्रदेश और देश के लेवल पे इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से साथ खड़ा हुआ। जी बिल्कुल सुरेंद्र जी, से आपने बताया कि साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा जाएगा और फोकस किया जाएगा, लेकिन अगर रणनीति की बात करें तो आखिर रणनीति है क्या इस बार? ये हम आपको क्यों बता दें? आप भाजपा को बता दोगे तो हम नहीं बताएंगे रणनीति आपको। रणनीति तो आपको जनता के अंदर दिखाई देगी। जाति जनगणना हमारी रणनीति है। जाति जनगणना में जब सब लोगों को लाभ मिलेगा, जाति जनगणना जब होगी, तो निश्चित तौर पर जनता हमारी तरफ मन बनाने की कोशिश करेगी। हम लोग समाज नीति को ही राजनीति कहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ही रणनीति बनाती है। वो कूटनीति को रणनीति कहती है। वो लोगों को तोड़ने का काम करती है, हिंदू मुसलमान का काम करती है। वो कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से तोड़ने का काम करते हैं। हम लोग जोड़ने का काम करते हैं। जोड़ना हमारी रणनीति है और तोड़ना उनकी रणनीति। सुरेंद्र, जिस तरह से आपने कहा कि जातीय जनगणना का मुद्दा और हर वर्ग पे ध्यान देने का, जोर देने का वक्त, और जिस तरह से आपने कहा कि बीजेपी सिर्फ धर्म की राजनीति करती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या ये माना जा सकता है कि कांग्रेस इस बार सिर्फ और सिर्फ जातीय जनगणना के मुद्दे पे ज्यादा फोकस करती हुई नजर आएगी, या कोई अन्य मुद्दे भी होंगे? क्योंकि अगर जमीनी हकीकत की बात की जाए, क्योंकि गांव की सत्ता के लिए राह को अलग करना, क्योंकि जमीनी हकीकत तो कुछ और होती है। जमीनी हकीकत पे क्या आपको बेरोजगारी नहीं दिखाई दे रही है वर्षा? आप बताइए, आप ही के चैनल में क्या रोजगार बढ़े हैं या घटे हैं? आप मुझे बताइए, महंगाई आपके घर के किचन में, आप स्वयं एक अच्छा अपना घर चलाती होंगी, तो आपके घर में क्या सब्जियों के दाम, कोलगेट के दाम या और अन्य चीजों के दाम बढ़े हैं या घटे हैं? दवा के दाम बढ़े हैं या घटे हैं? दूध के दाम बढ़े हैं या घटे हैं? महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई। आज की डेट में आप नोएडा में अगर रह रही हैं तो क्या अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? आप महिलाओं के प्रति जो आचरण है, जिस तरीके से लॉलेसनेस है, ये सारे के सारे मुद्दे नहीं तो क्या है? आप मुझे बताइए ना। आज की डेट में 5000 स्कूल इसलिए बंद कर दिए जा रहे हैं कि वहाँ 50 बच्चों से कम बच्चे हैं। दूसरी तरफ तेलंगाना में एक स्कूल ऐसा है जहाँ पर एक बच्ची है और 5 टीचर है, लेकिन कांग्रेस की सरकार है, वो उस बच्ची को पढ़ाने के लिए 5 टीचर आते हैं एक बच्ची को पढ़ाने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी के बेसिक्स में और हमारे बेसिक्स में फर्क है। हम जनता को जागरूक कराना चाहते हैं, जनता को पढ़ाना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी अनपढ़ों की फौज खड़ी करना चाहती है। ये सारे हमारे मुद्दे। ठीक है सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार।
ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करेंगे बड़ी खबर क्यों। आप बता दें कि यूपी में जीएसटी अफसरों पर गाज और इसके साथ ही बोगस फर्म से करोड़ों का नुकसान। जीएसटी अफसरों की संगीत भूमिका उजागर होती हुई नजर आ रही है। रायबरेली लखनऊ के अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। 10 करोड़ से ज्यादा का राजस्व नुकसान होता हुआ नजर आया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर जहां उत्तर प्रदेश में जीएसटी विभाग में बड़ा एक्शन लिया गया। फर्जी फर्मों के जरिए करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी के मामले में रायबरेली और लखनऊ के जीएसटी अधिकारियों की संगीत भूमिका उजागर होती हुई नजर आई है। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि इन अधिकारों और इसके साथ ही बता दें कि लापरवाही से अधिकारियों ने सरकार को 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व नुकसान हुआ है। मामले को गंभीरता से लेते हुए शासन से संबंधित अफसरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यूपी में जीएसटी अफसर सस्पेंड किए गए हैं और इसके साथ ही बता दें कि बड़ा एक्शन भी लिया गया है। यूपी में नौकरशाही में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मुख्य सचिव मनोज सिंह होंगे रिटायर और इसके साथ ही नई मुख्य सचिव नियुक्ति पर चर्चा अब तेज हो गई है। सीएम ऑफिस में मंथन अब शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। वरिष्ठ अफसरों के नामों पे अटकलें हैं। इसके साथ ही बड़ी खबर है, जहां उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। राज्य के मुख्य सचिव मनोज सिंह बता दें कि जल्द ही रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में नए मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। सीएम कार्यालय में इस संबंध में मंथन शुरू हो गया है। वरिष्ठ आईएएस अफसरों के कई नामों की चर्चाएं हैं और प्रशासनिक गलियारों में अटकलों का दौर जारी है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में नए मुख्य सचिव के नाम पर मोहर भी लग सकती है। बड़ी खबर है, जहां नौकरशाही में बदलाव देखने को मिल रहा है और उसके साथ ही बता दें कि अब गलियारों में अटकलें तेज होती हुई नजर आ रही हैं। खबर मेरठ से है, जहां चर्चित मान्यता घूसखोरी कांड में गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की कार्रवाई अब तेज हो गई है। सीबीआई टीम ने पूर्व एमएलसी और बीजेपी नेत्री डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल के आवास और एनसीआर मेडिकल कॉलेज पर करीब 9 घंटे तक छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक सीबीआई टीम आधी रात के बाद तक छानबीन करती रही और वापस लौटते समय कंप्यूटर, फाइलें और एडमिशन से जुड़े महत्वपूर्ण डेटा अपने साथ ले गई। यह छापेमारी घूस लेकर फर्जी मान्यता और मेडिकल कॉलेजों में कथित गड़बड़ियों को लेकर की गई है। सीबीआई की टीम ने डॉक्टर अग्रवाल के मेरठ स्थित आवास के साथ साथ उनके एनसीआर मेडिकल कॉलेज में भी दस्तावेजों की गहन जांच की है। वहीं इस दौरान किसी भी बाहरी व्यक्ति की एंट्री प्रतिबंधित रही और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी में खपाया चीन का सोना, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी बनी तस्करी मंडी। इसके साथ ही नेपाल बॉर्डर से हो रही तस्करी और प्रतिमाह 20 करोड़ का मुनाफा और इसके साथ ही बता दें कि जून में पकड़ी गई 20 करोड़ रुपए खेप। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि यूपी में और इसके साथ ही लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी से तस्करी की जा रही है। नेपाल बॉर्डर से लगातार तस्करी हो रही है, जहां बता दें कि प्रतिमाह 20 करोड़ का मुनाफा होता हुआ नजर आ रहा है और जून में पकड़ी गई और इसके साथ ही बता दें कि तस्करी का सिलसिला लगातार जारी है।
लखनऊ के गोमती नगर थाना क्षेत्र में पूर्वी क्राइम पुलिस की टीम को बड़ी सफलता मिली है। देर रात 1 लाख रुपए के नामी बदमाश अनुभव शुक्ला उर्फ राजा के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई और इसके साथ ही अनुभव शुक्ला के करीब 30 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह लखनऊ के कृष्णा नगर, विकास नगर और गोमती नगर क्षेत्रों में हुई कई बता दें कि झपटमारी और लूट की वारदातों में वंचित थे। इसके साथ ही मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने घेरा करके और इसके साथ ही बता दें कि काबू किया और उसकी गिरफ्तारी से राजधानी में लंबे समय से चोरी की घटनाओं में शामिल गैंग के सक्रिय नेटवर्क पर बड़ा झटका माना जा रहा है। पुलिस ने आरोपी के पास से हथियार और अन्य आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया है। फिलहाल बता दें कि शुक्ला से पूछताछ की जा रही है और उसके साथियों की तलाश जारी है। पुलिस कमिश्नरेट द्वारा इसे एक अहम उपलब्धि बताया गया है। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच बड़ी मुठभेड़ हो गई और शातिर चोरों से आमने सामने की भिड़ंत हो गई और 2 बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गए। तीसरे को मौके से ही दबोच लिया गया, जबकि एक बदमाश फरार हो गया। बदमाश बंद घरों को निशाना बनाते थे और पुलिस ने चोरी का सामान और अवैध हथियार बरामद किए हैं। मेडिकल और बता दें कि चांदी और इसके साथ ही नौचांदी थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। विगत दिनों में थाना नौचंदी क्षेत्र में बंद घरों में हुई चोरी के दृष्टिगत थाना नौचंदी और मेडिकल की ज्वाइंट टीम द्वारा चोरों को ट्रेस और आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया जा रहा था। इस क्रम में 4 चोर ट्रेस हुए थे। इनके द्वारा प्रयुक्त आखिरी घटना में प्रयुक्त छोटे हाथी द्वारा आज इन चारों चोरों का मूवमेंट थाना क्षेत्र लोहिया नगर से मेडिकल की ओर होने की सूचना पर दोनों ज्वाइंट टीम्स द्वारा इन्हें घेर कर रोकने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में 2 अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें 2 अभियुक्तों शावेज एवं जीशान जो कि क्रमशः थाना क्षेत्र लिसाड़ी गेट लोहिया नगर के रहने वाले हैं। इनकी हैवी क्रिमिनल हिस्ट्री है। इनके पैर में गोली लगी है। इन्हें उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। इनका तीसरा साथी बिलाल अरेस्ट किया गया है। मुरादाबाद में लुटेरों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में एक लुटेरे के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने 3 लुटेरों गिरफ्तार किया और हाल ही में एक व्यापारी से 1 लाख की लूट की गई थी और मुठभेड़ में थाना बिलारी क्षेत्र के इलाके में हुई बदमाशों के पास से बाइक, नकदी, तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं। ये दिनांक 27 जून 2025 को थाना बिलारी क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति हैं जिनका कि मीट का शॉप है, उनके साथ में कुछ लोगों ने ये बिलारी कुंदर की रोड पे लूट कर ली थी। इसमें थाना बिलारी ने वहाँ की पुलिस ने एक FIR रजिस्टर किया तो उसमें इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करी। उसमें जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान में आज जब यहाँ पे चेकिंग कर रहे थे थाना बिलारी की पुलिस, ये अबूपुरा रोड के पास में, गाँव के पास में, तो यहाँ पे कुछ लोगों को जब चेकिंग के लिए रोका गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पे फायर किया। जवाबी फायरिंग में इसमें से एक व्यक्ति को गोली लगी एवं 2 को मौके से ही गिरफ्तार किया गया। जब इनसे पूछताछ करी गई तो उन्होंने बताया कि जो 27 तारीख की घटना थी उसमें इन्होंने जो वादी उनके साथ में लूटपाट करी थी एवं आज भी वो लूट करने के इरादे से यहाँ पे आए हुए थे। फिलहाल जिसमें घायल हुआ है उसका जो नाम है अब्बास है तथा ये कोहिनूर इराए के पास में थाना कटघर क्षेत्र का रहने वाला है। संतकबीर नगर जिले के बलहर कला थाना क्षेत्र के अकौली गांव में देर रात खलीलाबाद कोतवाली पुलिस और SOG टीम के बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिन्हें गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मौके से 2 तमंचे, 2 कारतूस और एक कार और एक पिकअप वाहन बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक यह मुठभेड़ गश्त के दौरान संगीत गतिविधियों की सूचना पर हुई, जिसमें बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया और पकड़े गए। बता दें कि अपराधियों के खिलाफ कई आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं। उनकी तलाश पुलिस को लंबे समय से थी। पुलिस अधीक्षक ने बता दें कि मुठभेड़ में शामिल टीम को प्रशंसा की है और इनाम देने की घोषणा भी की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और बदमाशों के नेटवर्क की पड़ताल की जा रही है।
नोएडा थाना क्षेत्र के बरौला इलाके में दिन दहाड़े एक एडवोकेट के घर में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। चोर घर से बता दें कि 2.5 लाख रुपए नगद और करीब 1.5 लाख की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। चौंकाने वाली बात यह है कि पीड़ित ने सीसीटीवी फुटेज और शिकायत देने के बावजूद पुलिस एक हफ्ते तक कार्रवाई से कतराती रही। पीड़ित बार बार थाने के चक्कर लगाता रहा, लेकिन पुलिस ने बता दें कि टालमटोल का रवैया अपनाया। एक सप्ताह बाद जाकर चोरी की एफआईआर दर्ज की गई। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जांच शुरू कर दी गई है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।